मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स क्यों करना है और कौन कौन सी मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आप शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप काफी अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। तो मोनोपोली कंपनीज क्या होती है, मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स क्यों करना चाहिए और इसी के साथ साथ टॉप मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स कौन कौन से हैं जहां पर आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, हर एक चीज के बारे में जानने वाले हैं। तो आज की जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो कौन कौन सी मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स में आप लोग इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और क्यों इन्वेस्टमेंट्स करना है, तो ये जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर मोनोपोली कंपनीज होती क्या है। मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल, मतलब मार्केट में किसी भी एक सेक्टर की ऐसी सिंगल कंपनी जहां पर उसका मार्केट शेयर जो है उसी ने कैप्चर किया है। मोनोपोली कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जिसने मार्केट के शेयर को, मेजॉरिटी शेयर को अक्वायर किया हुआ है। बेसिकली मोनोपोली कंपनी मार्केट की एक ऐसी कंपनी होती है जो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी होती है जिसके पास उस सेगमेंट का सारा सेक्टर है, सारा का सारा बिजनेस उस कंपनी के हाथ में होता है। उस कंपनी का कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर नहीं होता है। इन कंपनीज का मार्केट में मेजॉरिटी कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है जो उनको एफिशिएंटली कॉम्पिटिट कर सके इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस और इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपको ट्रैवल करना है ट्रेन से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, आप ट्रेन की टिकट लेंगे और ट्रेन में बैठ के सफर करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इंडिया में सारी की सारी ट्रेन जो है वो चलती है इंडियन रेलवेज की। इंडियन रेलवेज यानी IRCTC। इसके अलावा कोई ऑप्शन है? कोई नहीं है ना, हाल फिलहाल तो कोई नहीं है। तो ऐसी कंपनीज को कहते हैं मोनोपोली कंपनीज। और रेलवे के सेक्टर में सारा का सारा बिजनेस जो है वो IRCTC ही ऑपरेट करती है। होप करता हूं कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो क्लियर हो गया है कि मोनोपोली कंपनीज क्या होती हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स क्यों करना चाहिए। रीजन नंबर 1 यहाँ पर यह है कि कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है। अगर मैं मोनोपोली कंपनीज के कॉम्पिटिशन की बात करूँ तो मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स के कॉम्पिटिशन होता ही नहीं है, या अगर होता है तो बहुत कम होता है, जो इन कंपनीज के प्रॉफिट को, इन कंपनीज के रेवेन्यू को बीट नहीं कर सकते। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कंपनी के पास होता है प्राइस डिसाइड करने का एडवांटेज। मार्केट में मोनोपोली कंपनीज के पास सबसे खास चीज यही होती है, क्योंकि मार्केट में इन कंपनीज के प्रोडक्ट के जैसा कोई प्रोडक्ट होता नहीं है या इनकी सर्विसेज के जैसी कोई सर्विस होती नहीं है। तो इन कंपनीज के पास पूरे राइट्स होते हैं कि इनके प्राइस को सेट कर सके। तो देखो, अगर अपने हिसाब की प्राइस होगी तो अपने हिसाब के प्रॉफिट्स भी होंगे, और अगर अपने हिसाब के प्रॉफिट होंगे तो रेवेन्यू भी काफी अच्छा होगा और इसका इंपैक्ट पड़ेगा कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस पे। कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस जो है वो ग्रो करती जाएगी। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन कंपनी का मोट होता है। बेसिकली मोट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसी चीज, ऐसा एलिमेंट जो किसी और कंपनी के पास नहीं है, मतलब USP, यूनिक सेलिंग पॉइंट। ये कंपनीज यूनिक होती हैं इन टर्म्स ऑफ इनके प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पर कंपटीशन करना किसी भी कंपनी के लिए आसान नहीं होता है। और इसी के साथ साथ बेसिकली इन कंपनीज का जो मोट है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो इन कंपनीज को कोई बीट नहीं कर पाता। मार्केट में अगर कोई कंपनी आती भी है और उनके लेवल के प्रोडक्ट भी लेकर आती है तो इनको कॉम्पीट नहीं कर पाएगी, और इसी के साथ साथ इन कंपनीज का जितना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएगी। फोर्थ इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करने का वो है मैसिव रिटर्न्स। अगर मैं मोनोपोली कंपनीज के पिछले काफी सालों के रिटर्न्स की बात करूँ तो इन्होंने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। अगर आप फ्यूचर प्रूफ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो आपको मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, क्योंकि मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ITC के शेयर्स को देख सकते हैं कि ITC का शेयर जो है वो 200 से लेकर 233 पर आया था और 233 से लेकर अब 266 पर पहुंच चुका है। इन कंपनीज में ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली ग्रोथ होती ही है। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ होती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंपनी का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। तो यहाँ पर कंपनीज के जो रेवेन्यू है वो बढ़ते जाएंगे, कंपनी का बिजनेस बढ़ते जाएगा तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ते जाएगा, और इसी के साथ साथ अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो अल्टीमेटली आपको ही फायदा होगा अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो होप करता हूँ कि अब आपको ये भी पता चल गया है कि आपको मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स क्यों करना चाहिए। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। सबसे पहली कंपनी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो वो डेफिनेटली IRCTC ही है। IRCTC इंडियन रेलवेज के बिजनेस को ऑपरेट करती हैं और इस सेक्टर में इस कंपनी की 100% मोनोपोली है। इसी के साथ साथ अगर जैसे कि आप IRCTC के पास रिटर्न को देख सकते हैं, इसके रिटर्न जो है वो काफी अच्छे हैं, तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना है। सेकंड कंपनी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और इस कंपनी ने डिफेंस सेक्टर के 100% स्टेक को अक्वायर किया हुआ है, 100% मार्केट शेयर को अक्वायर किया हुआ है। तो आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस कंपनी ने पास्ट में काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं और ये डिफेंस सेक्टर की मोनोपोली कंपनी है और इंडिया जो है वो करंटली डिफेंस सेक्टर पर काफी ज्यादा फोकस्ड है। तो समझदार को इशारा ही काफी है, यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट्स कर लेना है।
तीसरी कंपनी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो वो है IEX। IEX का मतलब होता है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, और ये एक्सचेंज के सेक्टर की 95% बिजनेस को अक्वायर करती है। 95%। अगर मैं रिसेंट डेज की बात करूं तो रिसेंट डेज में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ने की वजह से इन कंपनीज के शेयर्स में भी काफी ज्यादा बूम दिखाई देगा। और फोर्थ कंपनी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो वो है MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। और इस कमोडिटी एक्सचेंज ने मार्केट के 92% के कमोडिटी एक्सचेंज के स्टेक को अक्वायर किया हुआ है, मतलब मेजॉरिटी स्टेक इस कंपनी के पास ही है। और जैसे कि आप इस कंपनी के पास रिटर्न को देख सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट्स क्यों करना है। और इसी के साथ साथ आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं हिंदुस्तान जिंक में, कोल इंडिया में, और इसी के साथ साथ ITC में। ये तीनों कंपनीज जो हैं इनके मार्केट शेयर जो है वो 80% से लेकर 75% के बीच में है। और तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने आज जिन कंपनीज के भी नाम इस वीडियो में बताए हैं उनमें से बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो टाइम टू टाइम अट्रैक्टिव डिविडेंड भी देते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो अगर आप इनमें से किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या सारे के सारे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके पोर्टफोलियो में मैसिव रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, और इसी के साथ साथ आप बहुत अच्छे डिविडेंड्स भी कमाएंगे। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना है तो आप अभी कर लो, क्योंकि ऐसा टाइम दोबारा नहीं आएगा। और इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।